तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोगों को मालूम है कि संस्कृत व्याकरण में कारक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कारक का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कारक आपको बढ़िया से नहीं आएगा तो आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपको संस्कृत सीखना है तो विभक्ति और कारक, ठीक है ना, उसके बाद आता है वो क्या बोले धातु रूप, ये सारी चीज़ें अगर बढ़िया से नहीं आप सीख रहे हैं तो फिर आप संस्कृत नहीं सीखोगे। और कारण भी वहाँ जैसे 4 को पिलर है किसी घर को उठाने के लिए, तो कारक भी उसमें का क्या है, वो पिलर है। आपको विभक्तियों का प्रयोग बताता है, कारक क्या बताता है। और इसके पहले आपने षष्ठी विभक्ति तक का प्रयोग बहुत बढ़िया से देख लिया, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने। और यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं सप्तमी विभक्ति। अगर आपको संस्कृत से लगा हुआ है, संस्कृत अनुवाद बनाना चाहते हैं या संस्कृत पढ़ के समझना चाहते हैं बच्चों, तो आपको कारक पढ़ना और समझना दोनों है, ठीक है ना। अगर कारक आपको नहीं बुझाया तो आप अनुवाद बढ़िया से नहीं कर सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सप्तमी विभक्ति। क्या देखते हैं, देखिए सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पर। क्या होता है बउआ सब, में पर होता है। लेकिन में पर तो जहाँ आएगा वहाँ तो सप्तमी विभक्ति प्रयोग होगा ही, लेकिन कुछ अन्य स्पेशल जगह होते हैं जहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उन सभी चीज़ों को जो भी आई है 10th क्लास के लिए वैसे सूत्र आपको बोर्ड पे लिखवाए गए हैं और इसको समझिए और आज ही इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ऐसा नहीं कि अब घर पे जाके पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे तो एग्जाम आएगा तो याद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत कम समय है आपके पास। चलिए देखिए पहला सूत्र जो होता है ये होता है आधारो अधिकरणम। क्या होता है, आधारो अधिकरणम या अधिकरणे सप्तमी। यहाँ जहाँ पर भी अधिकरण कारक आ जाए, जहाँ पर में पर आ जाए वहाँ पे तो सप्तमी विभक्ति होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे आधारो अधिकरण जिस स्तर पर कार्य संपादित हो, जिस स्तर पे कार्य क्या हो, जहाँ पर कार्य संपादित हो तो पर तो ही करेगा। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे पर आया ना, तो पर आया तो कौन विभक्ति है, अरे बोलिए सप्तमी विभक्ति, ठीक है। या जिस स्तर पर कार्य संपादित होता है उसे आधार कहते हैं। उसे हम कौन सी कहते हैं, उसे हम कौन सी कहते हैं। और आधार रूपी शब्दों में बच्चों सप्तमी विभक्ति का क्या होता है, प्रयोग होता है। यहाँ एक बार और देख लीजिए, जिस स्तर पर कार्य संपादित होता है उसे हम कौन सी कहते हैं, आधार कहते हैं। और आधार को अधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। और उस अधिकरण वाचक शब्द में कौन विभक्ति का प्रयोग होता है, अरे बोलिए सप्तमी विभक्ति। जैसे छात्रा विद्यालय पठन्ति, इसमें बताओ बच्चों किसमें सप्तमी विभक्ति लगी है और क्यों लगी है। अरे विद्यालय में कौन विभक्ति लगी है, देखो टोका की तरह मुंह मत पाइए, बताइए कि यहाँ पे कहाँ है, ऐसे बादिए इसे जा, उसी समय से कौन सी हो रहा है। चलिए देखिए इधर, क्या नाम है आपका, धनियंजय। देखिए यहाँ पे है विद्यालय। जैसे बालके बालकियो बालकेसु होता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो विद्यालय का कौन सी हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति लगी है विद्यालय में। कौन विभक्ति, किस सूत्र के आधार पर, अरे बोलिए विद्यालय में आधारो अधिकरणम सूत्र के आधार पर कौन विभक्ति लगी है, बोलिए वेरी गुड। तो आप भी जब आएगा एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा कि छात्रा विद्यालय पठन्ति, चाहे विद्यालय नहीं होगा कुछ और भी हो सकता है, तो आप लोग देखिएगा कि सप्तमी विभक्ति उसमें लगी है तो आप लिख दीजिएगा आधारो अधिकरणम सूत्र के आधार पर डीटो में सप्तमी विभक्ति लगी है। चाहे ऐसे भी दे देगा कि आधारो अधिकरणम सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करें, तो आपको लिखा होगा आधारो अधिकरणम, लिखना होगा जिस स्तर पर कार्य संपादित होता है उसे आधार कहते हैं। आधार को अधिकरण के नाम से जानते हैं और अधिकरणवाची शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रा विद्यालय पठन्ति, यानी बहुत सारे छात्र विद्यालय में है ना, में होता है, विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है ना। कारक चिन्ह याद है, कर्ता ने कर्म को करण से, सारी चीजें याद है आप लोगों को। हाँ तो इसको याद रखिए। देखिए पढ़ते हैं तो पढ़िए, एकदम पूरा खुश होकर पढ़िए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम कीजिए। रोपनी सोनी ये सारी चीजें बहुत काम है ना। बाल काटने के लिए आदमी चाहिए कीजिए, दाढ़ी बनाने के लिए आदमी चाहिए, घर बनाने के लिए आदमी चाहिए, अलमारी बनाने के लिए आदमी चाहिए, रोटी बनाने के लिए आदमी चाहिए, बर्तन धोने के लिए आदमी चाहिए। देखिए पत्नी एक ऐसी नौकर होती है ना कि जिसको खिलाओ और काम, इससे सस्ता नौकरानी जीवन में नहीं मिलेगा, एकदम पूरा कंप्लीट फ्री, ठीक है ना। और रात में पैरों दबाती है सब बिना पैसे